हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर। और मेरा ईमान है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरे अजीज़ों, हम स्टडी कर रहे हैं पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, और जो उसका जो चौथा बाप है और उसकी 11वीं आयत है। अब तो मेरा ईमान है कि आपको ये जो हवाला है और आपको चैप्टर और ये याद हो गया होगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश होती है कि चैप्टर्स जो हैं जिस चीज़ की मैं स्टडी करा रहा हूँ वो ज़बानी याद हो जाए। अब तो ये बहुत इजी आपको याद हो गया होगा। कोई भी आपसे 5 पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछें तो आप एकदम उसको हवाला निकाल के बता सकते हैं। हालेलुया। तो अभी हमने जितनी भी पर्सनालिटीज़ के बारे में, सबके बारे में भी हमने सीखा। और अब जो हमारा जो टॉपिक एक रह गया है वो है, आखिरी टॉपिक है हमारा, वो है टीचर, बास को उस्ताद। हालेलुया। अब मेरे अजीज़ों, बास को जो उस्ताद बनाया, अब ये उस्ताद जो है बहुत से लोग वो उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। अगर आज हम देखें मेरे अजीज़ों, अगर आपने कलाम पूरा नहीं पढ़ा, कंप्लीट नहीं पढ़ा, और आपके पास अभी अनॉइंटिंग भी नहीं है, आपके पास रूहुल कुद्दस का मसा भी नहीं है, तो बहुत से लोग जो हैं उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। सीखे बगैर उस्ताद बनना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। अभी दुनिया में अगर आप नज़र डालें तो बल्कि आप अपने नज़दीक ही थोड़ी सी नज़र घुमाएं तो आपको बहुत से लोग जो हैं वो उस्ताद मिलेंगे, जबकि उनके पास अनॉइंटिंग या मसा, या उनको 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 उस चीज़ के लिए मसा नहीं किया गया, लेकिन वो बहस व तकरार आपसे करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते हैं, उस्ताद समझते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है मेरे अजीज़ों। अब देखें कलाम मुक़द्दस में अगर हम याकूब के ख़त में देखें तो उधर लिखा है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। हालेलुया। बहुत से उस्ताद ना बने, ज़्यादा उस्ताद नहीं लिखा, बहुत से। अगर कलीसिया में 2 या 3 से ज़्यादा उस्ताद बन जाएं, अपने आप को उस्ताद समझें, और पास्टर या फिर किसी इंतज़ामिया से आके बहस व तकरार करें, तो वो कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर हम यीशु मसीह के शागिर्दों की बात करते हैं, तो अगर हम लूका और उसके 6 बाप और उसकी 40वीं आयत में हम देखें तो लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा हो गया। हालेलुया। अब अपोस्टल या नबी या एवेंजलिस्ट या पास्टर बनने से पहले आपको टीचर बनना ज़रूरी है। हालेलुया। आपको टीच करना ज़रूरी है। जब आप टीच करेंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे, तो फिर जो है आप आगे अपोस्टल। अब देखें यहाँ पर जो खुदा के शागिर्द थे, यीशु के जो शागिर्द थे, वो उससे सीख रहे थे, अपने टीचर से सीख रहे थे। उनका टीचर कौन था? यीशु मसीह था। तो उनका टीचर जो है वो अपने टीचर से सीख रहे थे, और जब वो सीख चुके तो वो खुद टीचर बन गए, और टीचर से बड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। यानी आप उस्ताद, आपका जो उस्ताद है, आप उस्ताद जैसा हो सकते हैं, ना कि उस्ताद से ज़्यादा हो सकते हैं। और आजकल अगर हम देखें तो उस्ताद जो है, वो लोग जो हैं, जो आपके स्टूडेंट है, वो आप जब वो आपसे सीख लेते हैं तो आपसे ज़्यादा आपके, यानी एक तरह का कह लें, आपका भी उस्ताद बनना चाहते हैं वो। हालेलुया। इसलिए स्टूडेंट जो है, शागिर्द जो है, वो उस्ताद जैसा हो सकता है, उस्ताद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना हो सकता है वो। तो अब यीशु मसीह ने जब देखा कि उन्होंने सीख लिया है, अब वो टीच कर रहे थे, अब वो टीचर बन चुके हैं, तो फिर खुदा ने उनको क्या किया? अपोस्टल बना दिया, रसूल होने का उनको अख्तियार बख्शा, रसूल होने का उनको लक़ब दिया। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, टीचर बनना, ज़्यादा उस्ताद ना बनो। अगर आप टीचर बन चुके हो तो आगे खुदा आपको अख्तियार देगा। लेकिन कलीसिया में जो मेरे अजीज़ों, जो उस्ताद जो मुकर्रर किए जाते हैं, उनके पास एक यानी अलमियत का कलाम। हालेलुया। जो टीचर है उसके पास अलमियत का कलाम होता है, हिकमत का कलाम होता है, और दुनिया के बारे में भी उसको मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि वो टीचर है कलीसिया का, और वो टीच कर रहा है। कोई भी ऐसा सवाल
ایسا کوئی کلیسیا سے کر سکتا ہے جو دنیاوی بھی ہو تو اس کو تھوڑا سا دنیاوی چیزوں کے بارے میں بھی اس کو علم ہونا چاہیے. جیسے اگر ہم دیکھیں یہودی جو تھے, جو تورا کے جو ٹیچر تھے, تو وہ تورا کے بارے میں سکھاتے تھے. تو جب یسوع مسیح نے اپنی ٹیچنگ شروع کی تو انہوں نے یسوع مسیح سے کیا کیا؟ بحث و تکرار شروع کر دی, کیونکہ اب وہ کہتے تھے استاد تو ہم ہیں, تو یہ استاد کہاں سے آ گیا؟ تو اب یسوع کی جو تعلیم تھی وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی, وہ تو ایک علیحدہ تعلیم دے رہا تھا اور حقیقت سچائی کو بیان کر رہا تھا. اب وہ سچائی اس یسوع کی برداشت نہ کر سکے تھے تو انہوں نے بحث و تکرار. تو اسی طرح اگر کلیسیا میں بہت سے استاد بنیں گے تو کلیسیا میں بحث و تکرار ہو سکتی ہے اور کلیسیا میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے, جو کہ روحانی ترقی کو روک سکتی ہے جو پرابلم. تو اسی لیے میرے عزیزوں, جو استاد ہے, اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ دیکھیں اور اپنے شاگرد بنائیں اور ان کو ٹیچ کریں, کیونکہ ٹیچ کیے بغیر میرے عزیزوں آپ اپوسٹل, پروفٹ یا ایونجلسٹ یا پھر پاسٹر نہیں بن سکتے, کیونکہ ٹیچنگ بہت ضروری. آپ نے پہلے ٹیچ کرنا سیکھنا ہے. ٹیچ یعنی لوگوں کو پریچ کرنا سیکھنا ہے, ٹیچر بننا ہے آپ نے. جب آپ ٹیچر بن جائیں گے تو قدرتی جو ہے, جو کلیسیا کے جو سربراہ ہوں گے وہ آپ کو ایز اے ایونجلسٹ بنا سکتے ہیں, وہ آپ کو ایز اے پاسٹر بنا سکتے ہیں, تو ایز اے آپ کو اپوسٹل بھی آپ کو بنا سکتے ہیں, مسا کر سکتے ہیں, انوائنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں, ہم میں سے بہتر ہے کہ زیادہ استاد نہ بنیں, خاموش رہیں اور خدا کی روح کی ہدایت سے بولیں تاکہ بحث و تکرار ہمارے میں نہ ہو. ابھی دیکھیں کئیوں کو نہ زیادہ روح کا مسا ہے, نہ زیادہ انوائنٹنگ ہوتی ہے, لیکن وہ استاد بنتے ہیں, تو وہ استاد بننا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے میرے عزیزوں ہم نے اپنے آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جو دوسرے کو دل کو ٹھیس لگے, یا پھر جو کلیسیا میں پرابلم ڈالے, یا پھر کوئی ایسی بات ہو جس سے خدا ناراض ہو. تو خدا آپ سب کو برکت دے. اس کے بعد میں ایک اور آڈیو بناؤں گا, اس میں ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بات کریں گے, پھر ہم اگلے ٹاپک میں جائیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے.